सुबह 9 बजे का ऑफिस। रमेश कार्ड पंच करता है। उसे नहीं पता आज उसका दिन कैसा जाएगा। क्यूबिकल में लोग बैठते हैं, स्क्रीन ऑन होती है, टारगेट खुलते हैं, फाइल नंबर आगे बढ़ते हैं। आज दुनिया में करोड़ों लोग हर दिन किसी न किसी सिस्टम में कार्ड पंच करते हैं। हमें लगता है ये सब नॉर्मल है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इंसान मशीन की तरह क्यों जी रहा है? क्यों हमारी पहचान हमारे नाम से नहीं बल्कि आईडी नंबर से होती है? और जिंदगी इतनी योजनाबद्ध, इतनी ठंडी कैसे हो गई? इस सवाल का जवाब किसी सीईओ ने नहीं दिया, किसी राजनेता ने नहीं दिया, बल्कि करीब 100 साल पहले जर्मनी के एक सोचने वाले इंसान ने दिया था, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। आज हमें लगता है कि ज़्यादा पैसा कमाना ही सफलता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। मध्यकालीन यूरोप में ज़्यादा कमाना पाप माना जाता था। धन मतलब लालच और लालच मतलब नरक का रास्ता। लेकिन 16वीं और 17वीं सदी में यूरोप में कुछ बदलने लगा। मैक्स वेबर ने एक अजीब पैटर्न देखा। जो देश तेजी से अमीर हो रहे थे, वहाँ एक खास तरह के ईसाई ज़्यादा थे, प्रोटेस्टेंट। इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, यही वो इलाके थे जहाँ बाद में फैक्ट्रियाँ, बैंक और आधुनिक कंपनियाँ उभरीं। वेबर ने सवाल किया, क्यों? इसी सवाल से जन्मी उनकी मशहूर किताब द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट था। प्रोटेस्टेंट सोच में अमीर बनना लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य था मेहनत, अनुशासन और आत्मनियंत्रण। पैसा उसका नतीजा था। लोगों को लगने लगा कि अगर वे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सादा जीवन जी रहे हैं और अपनी कमाई को बचा रहे हैं, तो शायद भगवान उनसे खुश है। नतीजा यह हुआ कि लोगों ने आडंबर छोड़ा, आलस्य छोड़ा और काम को इबादत बना लिया। इतिहासकार बताते हैं कि यही वो दौर था जब मुनाफा पहली बार खर्च करने की बजाय दोबारा निवेश किया जाने लगा। यहीं से पैदा हुई पूंजीवाद की आत्मा। अब आते हैं उस चीज़ पर जिससे हम सब रोज टकराते हैं, दफ्तर, फाइल और सिस्टम। आज अगर आपको कोई काम कराना है, तो आपको चाहिए फॉर्म, सिग्नेचर, स्टैंप और धैर्य। विश्व बैंक के अनुसार कुछ देशों में एक साधारण बिजनेस शुरू करने के लिए 30 से ज़्यादा सरकारी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती हैं। वेबर कहते हैं, पुरानी दुनिया भावनाओं से चलती थी। राजा खुश हुआ तो इनाम, राजा नाराज हुआ तो सजा। लेकिन आधुनिक दुनिया को चाहिए थी स्थिरता, भरोसा और नियंत्रण। यहीं से जन्म हुआ ब्यूरोक्रेसी का। एक ऐसा सिस्टम जहां हर किसी का बॉस तय है, हर नियम लिखा हुआ है और फैसले इंसान नहीं, फाइल करती है। यहाँ दोस्ती नहीं चलती, दुश्मनी नहीं चलती, सिर्फ नियम चलते हैं। लेकिन इसी मोड़ पर कहानी में एक और बड़ा किरदार आता है, कार्ल मार्क्स। मार्क्स चिल्ला रहे थे, क्रांति करो, इन बेड़ियों को तोड़ दो, सिस्टम को उखाड़ फेंको। वेबर दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। परेशान वो भी थे, लेकिन वो मार्क्स से ज़्यादा गहरे सच को देख पा रहे थे। वेबर ने कहा, मान लो तुमने क्रांति कर ली, सिस्टम बदल दिया, लेकिन अगले ही दिन देश, अस्पताल और सेना चलाने के लिए तुम्हें फिर से एक ब्यूरोक्रेसी बनानी पड़ेगी। वेबर का सच मार्क्स से ज़्यादा कड़वा था। जहां मार्क्स को उम्मीद थी कि एक दिन इंसान आज़ाद होगा, वहीं वेबर जानते थे आधुनिक इंसान किसी भी झंडे के नीचे रहे, वो सिस्टम का हिस्सा बनकर ही रहेगा। और यहीं से शुरू होता है वेबर का सबसे बड़ा डर, लोहे का पिंजरा। ये कोई जेल नहीं थी, कोई ताला नहीं था, कोई पहरेदार नहीं था, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं था। आज एक औसत कर्मचारी दिन में 8 से 10 घंटे स्क्रीन और नियमों के बीच बिताता है। धीरे धीरे भावनाएं डेटा बन गई, आस्था लॉजिक बन गई और इंसान एक रिसोर्स बन गया। अब सवाल यह नहीं रहा कि काम सही है या गलत, सवाल सिर्फ यह रह गया, काम एफिशिएंट है या नहीं। वेबर को डर था कि एक दिन इंसान खुद की बनाई मशीन में एक छोटा सा पुर्जा बनकर रह जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिर में वेबर कोई नियम नहीं देते, वो एक नज़रिया देते हैं। वे कहते हैं, समाज को सिर्फ आंकड़ों से मत समझो, किसी इंसान को देखो और पूछो वो ऐसा क्यों कर रहा है, कोई मंदिर क्यों जा रहा है, कोई नौकरी क्यों छोड़ रहा है, कोई सिस्टम से क्यों लड़ रहा है।
इंसान के काम से ज़्यादा ज़रूरी है उस काम के पीछे का मतलब। इसी सोच को वेबर कहते हैं वर्स्टेन। वेबर कहते थे वर्स्टेन। जब सिस्टम आपको एक नंबर की तरह देखे, तब आप एक दूसरे को इंसान की तरह देखें। आज की एल्गोरिदम वाली दुनिया में तर्क से ज़्यादा करुणा दिखाना शायद सबसे बड़ा विद्रोह है। सिस्टम शायद कभी खत्म ना हो, ब्यूरोक्रेसी शायद हमेशा रहे, लेकिन जब तक हम एक दूसरे के क्यों को समझते रहेंगे, तब तक उस लोहे के पिंजरे में एक खिड़की खुली रहेगी। अब सवाल आपसे है, क्या आपको भी लगता है कि आपका ऑफिस एक लोहे का पिंजरा है, या आपने इस सिस्टम में अपनी इंसानियत बचाने का कोई तरीका ढूंढ लिया है? नीचे कमेंट करें। अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्री पसंद है जो इतिहास को आज की ज़िंदगी से जोड़ती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उस दोस्त के साथ जो सिस्टम से थक चुका है, और ऐसे ही गहरे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं है कि सिस्टम कैसे चलता है, सवाल ये है कि उसके अंदर इंसान कहाँ बचा है।